भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले सऊदी अरब को दिया गया भारत की तरफ से अल्टीमेटम 72 घंटों का खत्म होने के साथ ही भारत ने सऊदी अरेबिया पर सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है और इस एक्शन के चलते सऊदी अरब में हड़कंप मच चुका है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अब इस घटना के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद की गुहार लगा दी है, क्योंकि भारत ने अपना सबसे बड़ा सामरिक कदम अब सऊदी अरेबिया के खिलाफ चल दिया है। इसके चलते सऊदी अरब अपनी सुरक्षा को लेकर के एक बार फिर से सबसे ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो भारत ने यूनाइटेड नेशन से लेकर के सऊदी अरब को अलग अलग जगहों पर बुरी तरीके से पटकनी दी है, चाहे तेल के आयात निर्यात को लेकर के हो या फिर सऊदी अरब के उत्पादों पर बैन लगाने को लेकर हो, लेकिन आखिरकार भारत ने सऊदी अरब को दिए गए अल्टीमेटम को एक बार लागू करते हुए सऊदी अरब पर सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है। और खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो पूरी दुनिया को चौंका देने वाली है और भारत का इतना आक्रामक रुख पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब पूरी दुनिया देखने जा रही है। बता दें कि सऊदी अरब सागर में इस वक्त भारत ने अपनी नेवी उतारी है और नेवी आम नहीं बल्कि आईएनएस अपने अरिघात और आईएनएस विक्रमादित्य के साथ भारतीय सेना उतर चुकी है, जिसके साथ ही सऊदी अरब के पसीने छूट चुके हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को दिए गए अल्टीमेटम खत्म होने के साथ ही भारत ने ये एक्शन लिया है, जिसके चलते अब पूरा का पूरा सिनेरियो बदल चुका है। अभी तक जो गल्फ देश सऊदी अरब को सपोर्ट कर रहे थे, दरअसल वास्तव में उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उल्टा भारत के साथ खड़ा हो चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूएई की। इस पूरे घटनाक्रम के बीच यूएई का सबसे बड़ा सहयोग भारत को मिल चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और आखिरकार भारत ने सऊदी सागर में अपनी सेना क्यों उतारी है और आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किस बात को लेकर के मदद की गुहार लगा दी है, वो भी समझेंगे इस वीडियो में। तो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा ताकि इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे सिनेरियो को असल में आप समझ पाएं कि दरअसल चल क्या रहा है, क्या चल रहा है इस वक्त। अरब सागर के पूरे माहौल को भारत ने चंद घंटों के अंदर ही चुटकियों में बदल करके रख दिया है। जो अरब सागर पर अब तक दुनिया के अरेबियन देशों का राज चल रहा था, दरअसल वहां पर भारत ने अपने दो सबसे खूंखार जाबाज आईएनएस अरिघात और विक्रमादित्य को उतार करके पूरे सिनेरियो को पलट दिया है। बताएंगे तो चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, भारत की इतने बड़े स्टेप और कूटनीतिक और सामरिक ताकत के बढ़ते इस पूरे ओहदे को लेकर के कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो भारत के लिए जरूर बनता है। और दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपने शहर और अपने जगह का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें यह पता चल सके कि आप देश के किस कोने, किस जगह से कोने से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें और भी मदद मिले और हम आप तक और बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, भारत ने सऊदी अरब की पीठ पीछे छुरा घोंपने की जो सजा दी है, दरअसल वो सजा सऊदी अरब को बहुत महंगी पड़ चुकी है। भारत ने पिछले 72 घंटों में सिर्फ सऊदी अरेबिया के आर्थिक हमले किए थे। भारत ने सिर्फ सऊदी अरेबिया के इकोनॉमी को पूरी तरीके से तोड़ने का काम किया था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने सऊदी अरब को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि सऊदी अरेबिया अपने दिए गए समझौते पर एक बार फिर से विचार करे और भारत को इससे रूबरू कराए। लेकिन 72 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हुआ और सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। सऊदी अरेबिया ने सिर्फ इस समझौते को पाक के साथ रद्द करने की बात कही, लेकिन इसको लेकर के भारत की तरफ अपने सकारात्मक चीजें बयान नहीं की गई। इसके चलते भारत ने यह सबसे बड़ा कदम रखा है। दरअसल भारतीय सेना इस वक्त सऊदी अरेबिया से जुड़े हुए अरब सागर में प्रवेश कर चुकी है और प्रवेश करने के साथ ही भारतीय एयरफोर्स और भारतीय जो नेवी है, इन दोनों की ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू भी हो चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही सऊदी अरब की जान हलक पर अटक चुकी है। सऊदी अरेबिया जो अब तक इस पूरे मामले को लेकर के बहुत तुर्रम खां बनने की कोशिश कर रहा था, वही सऊदी अरेबिया अब घुटने टेक कर पस्त हो चुका है।
और इस वक्त भारत ने चौतरफा घेरने का काम किया है। दरअसल अब सऊदी अरेबिया पर दबाव बहुत ज्यादा बन चुका है। सऊदी अरेबिया को लेकर के भारत ने यूनाइटेड नेशन में, आपको जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि सऊदी अरेबिया यूरेनियम इनरिचमेंट का काम चल रहा था और इसके चलते भारत ने अब सऊदी अरेबिया को चौतरफा घेर लिया है। एक तरफ तो इकोनॉमिकली, दूसरी तरफ भारत ने उस पर आने वाले आयात निर्यात दोनों पर बैन लगा दिया है। साथ ही सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ताकत उसका क्रूड ऑयल यानी कि उसका तेल, उस पर भारत ने प्रतिबंध लगा करके सऊदी अरब की पहले ही कमर तोड़ दी थी। इसके बाद भारत ने यूनाइटेड नेशन में सऊदी अरब को ऊपर बैन लगाने के लिए भी प्रस्ताव साफ रख दिया और अब भारत ने सऊदी अरब के सबसे बड़े ताकत उसकी नेवी के पास, उसके समुद्री इलाकों पर अपना डेरा डाल लिया है। अब आखिर भारत ने इस पूरे डेरा कार्यक्रम में किया क्या है और ऐसा क्या करने जा रहा है भारत इस पर कोई बड़ा एक्शन वास्तव में लेने जा रहा है या फिर कहानी कुछ और है। दरअसल यहाँ पर जो कहानी इस वक्त निकल करके सामने आ रही है वो सबसे ज़्यादा यूएई से जुड़ी हुई है। आपको अगर बताएं तो सऊदी अरेबिया से सबसे सटा हुआ इलाका और सबसे जुड़ा हुआ उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कहा जाने वाला एक आकार में बहुत छोटा सा हिस्सा सऊदी अरेबिया के पास यूएई का पड़ता है। और यूएई जो यहाँ पर अपनी स्थिति को सबसे सुदृढ़ रखता है वो है गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ के बीच का इलाका, जो कि अरब सागर को जोड़ने का वो सबसे अहम समुद्री रास्ता है। और अगर कहा जाए तो सऊदी अरब के लिए इकलौता समुद्री क्षेत्र जो कि ऊपर नॉर्दर्न श्रेणी में है। हालांकि आपको बता दें कि रेड सी से भी सऊदी अरेबिया का रास्ता जाता है, लेकिन ऊपरी इलाके में इस वक्त भारत पहुंच चुका है और भारत ने इस वक्त यूएई के साथ बहुत बड़ी मिलिट्री और अपनी जो नेवी एक्सरसाइज है वो शुरू की है। दरअसल आपको पता होगा कि जब भी किसी देश को चौतरफा घेरना होता है तो सामने वाला देश स्ट्रेटेजिकली चलता है, यानी कि कोई भी देश उस पर सीधा अपना आरोप या युद्ध नहीं शुरू करता है। उसके पहले ही वो उसके चारों ओर अपनी स्थितियों को मजबूत करने का काम करता है और ऐसी ही स्थिति में इस वक्त भारत है। भारत ने सीधे तौर पर यूएई के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज और अपनी नेवी एक्सरसाइज शुरू की है, जो इस वक्त पर्सियन गल्फ में चल रही है, जिसका सबसे अहम हिस्सा सऊदी अरेबिया से जुड़ा हुआ है। और वहां पर भारत की सेना के और भारतीय नेवी के पहुंचने के साथ ही सऊदी अरब की जान हलक में आ चुकी है। सऊदी अरेबिया समझ चुका है कि भारत उसे चौतरफा घेर रहा है, जिसके चलते वह भयंकर दबाव महसूस कर रहा है। सऊदी अरेबिया को ऐसा लग रहा है कि वो अब इस पूरे घटनाक्रम में बुरी तरीके से फंस चुका है। वो किसी एक ऐसे देश का साथ देकर के, जो भारत का दुश्मन है, उसका साथ देकर के ऐसा फंस चुका है कि अब गले उसी के आफत बन चुकी है, उसी के गले पर आफत आ चुकी है। और इसलिए सऊदी अरेबिया एक तरफ तो भारत के सामने घुटने टेक रहा है, सऊदी अरेबिया एक तरफ तो इस समझौते संधि को रद्द करने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सऊदी अरेबिया ने भारत से अपने बचाव के लिए बहुत बड़ा रास्ता खोलने की कोशिश की है और वो रास्ता जाता है अमेरिका के रास्ते से। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के सऊदी अरेबिया ने फ़ोन करते हुए वहाँ के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ी मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जो सऊदी अरब का समुद्री क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बॉर्डर्स एरियाज पर कई जगहों पर अमेरिकी एयरफोर्स अपने बेस कैंप बना रखे हैं। और ये बेस कैंप इसलिए बनाए गए हैं ताकि इस रास्ते से होकर के गुजरने वाले शिपों को कोई भी परेशानी ना हो। और सऊदी अरेबिया ने इन्हीं से मांग की है कि वह उसकी सुरक्षा सुविधा को मुहैया और सब चीज़ों को सुरक्षित करने का काम करे। और वह चाहता है कि सऊदी अरेबिया ये कहा है कि अमेरिका जल्द से जल्द भारत के साथ उसकी संधि करवा दे, यानी कि भारत जो इस मामले में पूरी तरह से भड़क चुका है उसे शांत करवाने के लिए सऊदी अरब अब अमेरिका से सहयोग लेने शुरू कर चुका है। अमेरिका से एक गुहार लगा दी है कि इस पूरे मामले को शांत और निपटान के लिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से एक्टिव हो जाएं। लेकिन अब सऊदी अरब को खुद भी यह बात नहीं समझ में आ रही है कि वह बोल भी रहा है तो किस देश से बोल रहा है, किससे बोल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, जो खुद ही इस वक्त भारत के लपेटे में आ रखे हैं, जिनके साथ भारत के खुद ही इस वक्त डिस्प्यूट चल रहे हैं। भारत जब उनको लेकर के, उनके देश को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति की खुद बात नहीं मान रहा है, तो वह सऊदी अरब को लेकर के अमेरिका की बात क्यों मानेगा। यह बात तो खुद
उसे समझ जानी चाहिए। हाँ, अगर वो एक बार इस पूरे के पूरे मामले में रूस से बात करता या फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गुहार लगाया होता तो संभावना जरूर दिखाई दे रही थी कि इसमें कुछ सकारात्मक कदम मिल सकते थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो सकता है इस मामले में कुछ काम उसका सही करवा देते, लेकिन अब यह काम करके वो और भी ज़्यादा फंस चुका है। जहां एक तरफ अमेरिका है तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब। अब दोनों भारत के हित में इस वक्त नहीं है और भारत दोनों के हित में इस वक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अब सऊदी अरेबिया और भी ज़्यादा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत ने यह एक्सरसाइज इस वक्त शुरू भी कर दी है और इस एक्सरसाइज के शुरू होने के साथ ही पूरा का पूरा मामला बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा मामला सिनेरियो बदलने से यूएई अब इस बात से काफ़ी खुश है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ यूएई के साथ अपनी कई सारी डीलें रखी हैं, बल्कि यूएई से तेल परचेजिंग से लेकर के उसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है और भारत के और यूएई के बीच सामरिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये एक होती है वैश्विक स्ट्रेटजी। जब किसी देश को कंट्रोल करना होता है तो हम उसके सबसे करीबी देश के पास जाकर के उससे संबंध बेहतर करते हैं और ऐसा ही इस वक्त भारत कर रहा है सऊदी अरब के साथ। वहीं भारत ने दूसरी तरफ अब इराक के साथ और ईरान के साथ भी अपने संबंधों को और बेहतर करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अगर आप मैप में देखेंगे सऊदी अरब की लोकेशन, तो जहां पर यूएई है उसके ठीक ऊपर ईरान पड़ता है, यानी कि समुद्र के उस रास्ते के ऊपर ईरान है और नीचे सऊदी अरब है और ईरान के उसी जगह के पास भारत का सबसे अहम बंदरगाह बना हुआ है, जिसे भारत ने खुद बनाया था सऊदी अरब के लिए और उस बंदरगाह को इंडिया इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। यानी कि वहां पर इस वक्त भारतीय सेना, भारतीय नेवी मौजूद है। यानी कि अगर देखा जाए तो सऊदी अरब न सिर्फ यूएई के रास्ते बल्कि ईरान के रास्ते भी भारत से चौतरफा घिरा हुआ है और भारत ने इस वक्त सामरिक और कूटनीतिक परिचय दोनों का सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया को दे दिया है और साफ कर दिया है कि भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपना इतना आसान नहीं है। भारत जितना सामने से शरीफ और सीधा दिखता है, लेकिन अब उसकी चाल बदल चुकी है। भारत पहले जैसा वो भारत नहीं रहा जो किसी भी देश के साथ घुटने टेक देता, किसी भी देश के सामने पस्त हो जाता था, लेकिन अब वो भारत ज़रूर बन चुका है जो किसी भी देश को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। ना सिर्फ वो जवाब दे सकता है बल्कि पूरी दुनिया को ताकत को झुकाने के लिए अकेले दम पर वह यह सब कुछ कर भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद जैसे ही उसने अमेरिका से मदद की गुहार लगा दी है, अब इस मामले में भारत के साथ रूस भी उतर के खड़ा हो चुका है, क्योंकि हम समझते हैं कि जहां अमेरिका वहां रूस, लेकिन विपक्ष में, यानी कि रूस सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ हमेशा खड़ा होता है और इस वक्त भी रूस भारत के साथ खड़ा हो चुका है। रूस ने साफ किया है कि सऊदी अरेबिया अगर किसी तीसरे देश की एंट्री लेने की कोशिश भी करता है तो सऊदी अरेबिया ओपेक से तो जाएगा ही जाएगा, सऊदी अरेबिया ब्रिक्स से तो जा ही रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया अब और भी ज़्यादा बुरी स्थिति में फंस जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर अब उसे अल्टीमेटम रूस से भी मिल चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि वो भारत के साथ पहले भी इस मामले में खड़े थे, बिना कुछ कहे, और उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे अगर यह ऐसी स्थिति बनती है तो उनका झुकाव एक बार फिर से और ज़्यादा प्रगाढ़ हो सकता है। अब इस मामले को लेकर के जैसे ही सऊदी अरेबिया के राष्ट्रपति अब यानी कि उनके वहाँ के प्रिंस को खबर लगी है, तो इसके मामले में वह भारत के सामने फिर से गिड़गिड़ाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि भारत के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा दूसरा कोई उपचार, कोई रास्ता, कोई तरीका इस वक्त सऊदी अरेबिया के पास बचा ही नहीं है। एक तरफ तो वह अपने समझौते को रद्द करके इस पूरे मामले से बचने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन वह बच जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भारत ने ना तो अपने तेवर बदले हैं, ना ही अभी अपने एक्शन में कोई कटौती की है, क्योंकि भारत ने पिछले 72 घंटों में एक्शन की भरमार कर दी है सऊदी अरब पर। 72 घंटे सऊदी अरेबिया के लिए सबसे ज़्यादा खराब स्थिति से गुजरने वाले ये 72 घंटे रहे हैं और अब देखना यह होगा कि भारत का अगला एक्शन क्या होने जा रहा है, भारत इस पर लेकर के क्या पूरी प्रतिक्रिया देने वाला है। भारत की तरफ से किए जा रही यह नेवी और मिलिट्री की ज्वाइंट एक्सरसाइज, इस पर भारत और दुनिया की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। हालांकि पूरी दुनिया की मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों की नज़रें यहाँ पर टिकी हुई हैं और कई जगहों पर इसकी बात भी नहीं हो रही है। खैर, आपको यहाँ पर इसकी अपडेट
पल दर पल मिलती रहेगी, ताकि आप इस जानकारी, इस अपडेट से रूबरू रहें और आपको पता चलता रहे कि असल में मिडिल ईस्ट में भारत क्या बवाल मचा रहा है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अगर अभी तक नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और हाँ, जाने से पहले अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद तो ज़रूर बनता है। जय हिंद दोस्तों।